रात का अंधेरा छाया हुआ था और चांदनी भी डर से दुबकी हुई लग रही थी। गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, उसकी खिड़कियां हवा से चरमराती थीं। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी इसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक दिन 3 दोस्त रोहन, समीर और निशा ने तय किया कि वे इस भूतिया हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। रात का समय चुना गया ताकि हवेली के रहस्यों को बिना किसी की नजर में आए पता लगाया जा सके। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवेली के दरवाजे ने एक भयानक आवाज के साथ उनका स्वागत किया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पहला कदम रखते ही चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। हवेली के अंदर का अंधेरा घना था और रोशनी की एक किरण भी नहीं थी। रोहन ने टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता दिखाना शुरू किया। हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए हो। पहले ही मिनट में उन्हें दीवार पर खून के धब्बे नजर आए। समीर ने डरते हुए कहा, यहां कुछ भयानक हुआ है। निशा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें सच्चाई का पता लगाना ही होगा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर उनकी सांसें रुक गईं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक महिला की तस्वीर थी, जो बेहद डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। निशा ने थरथराते हुए कहा, यह वही महिला है जिसके बारे में कहानियां हैं। कहा जाता है कि उसकी आत्मा यहां भटकती है। इतने में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों दोस्त एक साथ चौंक गए। रोहन ने कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जब वे बाहर जाने लगे तो देखा कि दरवाजा बंद हो चुका था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी एक धीमी आवाज में किसी के गुनगुनाने की